ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ से 19 बच्चे कभी वापस नहीं आए। और जब पुलिस ने नाला खोदना शुरू किया तो मिलती गई सिर्फ हड्डियाँ, माँ बाप के आंसू और एक देश का गुस्सा। यह है इंडिया के सबसे डार्क सीरियल किलर की कहानी, निथारी किलिंग्स। हे गाइस, मैं हूँ ऋत्विक शर्मा और आज आपको ले जाने वाला हूँ नोएडा के उस हॉरर हाउस के अंदर जहाँ मौत चुपके से रहती थी। 2005 का एक साल था। जगह थी नोएडा के सेक्टर 31 का एक छोटा सा गांव, निथारी। यहाँ के लोग आम जिंदगी जीते थे, अपने जीवन को सरल और अच्छे तरीके से जी रहे थे। लेकिन तभी कुछ एक ऐसी चीज होने लगी जिससे पूरा देश हिल गया। हर महीने एक ना एक बच्चा गायब हो जाता। कभी 5 साल की गुड़िया यानी गुड्डी, 9 साल का राहुल और 6 साल की नीतू भी। लोगों में डर का माहौल बन गया। तभी राहुल के पिता ने कंप्लेंट की तो जवाब मिला, बच्चा है, शायद भाग गया होगा, किसी के साथ चला गया होगा। बट पुलिस ने बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब कई अलग अलग बच्चे गायब होने लगे और पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो पुलिस के सामने एक नाम निकल कर आता है। वो नाम था मोनिंदर सिंह पंधेर। आई एम रियली सॉरी गाइज अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो मोनिंदर सिंह पंधेर निथारी में ही एक बहुत बड़े बंगलों में रहता था। वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। उसके बंगलों में उसके सिवा मोनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। हाल ही में एक पायल नाम की बच्ची भी अगवा हुई थी एंड उसके फादर भी सेम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। फिर पायल के फादर घर आते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। उन्हें तुरंत से याद आता है। पायल के फादर मोनिंदर के बंगलो जाते हैं और वहाँ उसके नौकर से पूछताछ करते हैं। कहीं ना कहीं उसका नौकर अनकुचा रहा था बात करने में। तभी पायल के फादर को शक बढ़ता है और पायल के फादर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची पायल को लास्ट टाइम मुनिंदर के बंगलों के बाहर देखा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मोनिंदर और उसके नौकर दोनों को गिरफ्त में ले लिया। मोनिंदर को गिरफ्त में लेने के बाद उसके बंगलों की तलाश शुरू हुई और पुलिस को बाथरूम के पास खून की छींटें मिली। लेकिन तभी एंट्री होती है स्टोरी में मोनिंदर के नौकर की। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह डरा सहमा अपना गुनाह कबूल करने लग गया। वहाँ से तो पुलिस ने उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। बट जब उसने गुनाह कबूल किया तो पुलिस फिर से मोनिंदर के बंगलों पहुंची, क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने बताया था कि वह बच्चों को चॉकलेट की लालच देकर घर पर बुलाता था, उनके साथ दुष्कर्म करके उनको टुकड़ों में काटकर पीछे जो बंगलों के नाला था उसमें फेंक देता था। उसके बाद में तुरंत पुलिस एक्शन में आती है और फिर से मोनिंदर के बंगलों जाती है। बंगलों के पीछे जो नाला था उसमें चेक करती है और देखती है कि वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। कचड़े में से अक्सर बदबू ही आती है, बट ये बदबू कचड़े की नहीं, कुछ अलग थी। तो पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को बुलाया और नाले की खुदाई कराना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे खुदाई होती गई पुलिस और पूरे देश का गुस्सा बढ़ता गया, क्योंकि उस नाले में से 19 खोपड़ियाँ यानी 19 स्कल्स, बच्चों की हड्डियाँ और बच्चों के कपड़े निकले। और वहीं आसपास मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इन सब को
फॉरेंसिक टीम के पास भिजवाया गया और जितने भी बच्चे गायब हुए थे उनके डीएनए से मैच करवाया गया तो सारे सैंपल्स मैच हो गए। ये सब देखने के बाद पूरा निथारी हिल गया। न्यूज़ चैनल्स नॉन स्टॉप यही खबर को कवर करने लगे। Moninder Singh Pandher may be facing the death penalty in the first with judgments in the उसने बताया कि उसने कंट्रोल करने का पूरा कोशिश किया पर वह ना कर पाया। उसने बोला कि मैं बनना तो कुछ और चाहता था लेकिन अंदर से कुछ और हो गया। पर सबसे बड़ा सवाल था, क्या पंधेर इनोसेंट था? बिकॉज़ देखो, सुरेंद्र कौली ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन ये सारी वारदात जो हो रही थी वो आखिरकार वो तो मोनिंदर के घर में ही रही थी। तो क्या वो इनोसेंट था? वेल, जब ये केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा तो कोर्ट ने इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। वेल, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की बट उसके अगेंस्ट एक भी सबूत नहीं मिला। यही कन्फ्यूज़न बना रहा कि मोनिंदर इनोसेंट है या नहीं। लेकिन कोहली को तो कोर्ट पहले ही मौत की सज़ा सुना चुकी थी। पंधेर पर पहले चार्जेस ड्रॉप हुए, फिर साल 2019 में एक केस में उसको भी मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी गई। इस केस ने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरा हिला के पटक दिया। कोहली का जब मेडिकल एवेल्यूएशन हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसे सेवेरे मेंटल डिसऑर्डर, नेक्रोफिलिया, सेक्सुअल साइकोसिस। क्या सच में ये सब बीमारी थी या एक शैतानी दिमाग? क्योंकि जिन बच्चों को वो मारता था उनके स्कल्स को वो काफ़ी टाइम तक फ्रिज में भी रखा करता था और कई का तो वो मांस पकाकर भी खा चुका था। वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो इंसान के रूप में दिख रहा था लेकिन अंदर से शैतान से भी खतरनाक था। कोर्ट ने दोनों को मृत्युदंड की सज़ा दी मगर आज भी निथारी का वो बंगलो अभी भी वही है। दरवाज़ा बेशक बंद है पर लोग आज भी उस गली से गुजरते वक्त कांप उठते हैं। 19 माओं की चीख आज भी उधर गूंजती है। याद रखिए, निथारी जैसे घर आपके आसपास भी हो सकते हैं, तो अपने परिवार की सुरक्षा बना कर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे केसेस को कवर करूं, तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस किलर पर आपको वीडियो चाहिए। मैं हूं ऋत्विक शर्मा और ये था इंडिया का सबसे डार्क सीरियल किलिंग केस, निथारी किलिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।